राम राम मित्रों आज तारीख है 1 अप्रैल 2022 और आज से मैं फिर करंट अफेयर की सेशन को पुनः एक बार फिर स्टार्ट करने जा रहा हूं। मित्रों, जनवरी मंथ की करंट अफेयर मैं आप लोगों को करा चुका हूं। फरवरी और मार्च मंथ का करंट अफेयर मैं आप लोगों को नहीं करा पाया था किसी कारणवश। तो मैं अब वीकली करंट अफेयर के तौर पे यानी एक दिन में एक वीक का करंट अफेयर करा दूंगा। तो इस तरह से मैं 8 दिन में पूरे फरवरी और मार्च के करंट अफेयर को मैं निपटा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए प्रश्न संख्या 1 से। मित्रों, हु हैज रिसेंटली ओन द बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल इन इंडिया अवार्ड। मित्रों, भारत के अंदर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उन सभी प्राइवेट हॉस्पिटल में इंडिया का बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल का अवार्ड किसे मिला है? तो उस हॉस्पिटल का नाम आप लोग जानते ही होंगे। उस हॉस्पिटल का नाम है मेदांता और यह हरियाणा की राजधानी गुरुग्राम, हरियाणा का एक शहर है गुड़गांव, वहाँ पे यह मेदांता है। ठीक है। वैसे मेदांता तो ऑल ओवर इंडिया में है, लेकिन गुरुग्राम वाले मेदांता को बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल इन इंडिया का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट पॉइंट। मित्रों, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ अंडमान एंड निकोबार रिसेंटली। मित्रों, ये अंडमान और निकोबार एक यूनियन टेरिटरीज है और वहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का अपॉइंटमेंट किया गया है और उनका नाम है नीरज ठाकुर। तो अंडमान निकोबार के डायरेक्टर जनरल का नाम है नीरज ठाकुर। इतना बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टाटा स्टील रिसेंटली। मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है कि टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हुआ है, उनका नाम बताना है। यहाँ पे ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट का पूछा जा रहा है, ना कि प्रेसिडेंट का। तो सिंपल है याद करना। देखो, टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट का नाम पूछा जा रहा है और इसका नाम भी है टाटा। बस इनिशियल में आप लोगों को याद रखना है नोएल नवल टाटा, नोएल नवल टाटा। नेक्स्ट पॉइंट। विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंड एज द 7th मेंबर ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी, जिसे हम शॉर्ट में EAC बोल सकते हैं, यानी ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी। आसान क्वेश्चन है, इसका सीधे आप आंसर याद रखना, कॉन्गो। तो कॉन्गो EAC का यानी कि पूर्वी अफ्रीकी समुदाय के 7वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। देश का नाम आप लोग याद रखना, कॉन्गो। नेक्स्ट पॉइंट। Who has been appointed as the new ambassador of Nepal to India recently? मित्रों, नेपाल के नए राजदूत के रूप में, और वो भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में शंकर प्रसाद शर्मा को अपॉइंट किया गया है। तो आपको शंकर प्रसाद शर्मा का नाम याद रखना है। इन्हें ही नेपाल का भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट। हु हैज ओन द 21st नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2022। और यह राज्यों के बीच यह प्रतिस्पर्धा होती है। तो 21वें राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 को किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट। मित्रों, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसेंटली। तो इस पहले तो आपको इस इंस्टीट्यूट का नाम याद रखना है। इस इंस्टीट्यूट का नाम है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके नए डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट किया गया है और उनका नाम है डॉक्टर रेणु सिंह। नेक्स्ट पॉइंट। रिसेंटली विच कंट्री हैज रीच्ड द फुटबॉल वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1986। ये तो कनाडा का नाम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 1986 के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा है कौन? कनाडा। नेक्स्ट पॉइंट, यानी क्वेश्चन नंबर 9। रिसेंटली हु हैज बीन नेम्ड एज द स्टॉकहोम वाटर प्राइज विनर 2022। प्राइज का नाम याद रखना, प्राइज का नाम है स्टॉकहोम वाटर प्राइज विनर 2022। कौन बने हैं? तो उनका नाम है प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटसैट। नाम याद रखना, क्योंकि विदेशी नाम को याद रखने में थोड़ा कठिनाइयाँ आती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होता है उसे तो हमें याद करना ही होता है। इनका नाम है प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटसैट, प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटसैट। अब तो याद हो ही गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट।
क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली हु हैज़ टेकन ओवर एज द डायरेक्टर ऑफ ONGC फॉरेन लिमिटेड। इसे भी याद करना काफ़ी आसान है। आपसे पूछा जा रहा है कि ONGC फॉरेन लिमिटेड के नए डायरेक्टर कौन बने हैं। तो देखो, ONGC में ON है, तो इसके डायरेक्टर भी ON ही बने हैं। अब जी को क्यों छोड़ो, जी को भी याद कर लो, और जी से ज्ञानी, यानी ONGC के नए डायरेक्टर बने हैं ON ज्ञानी साहब। मित्रों, ये 1 अप्रैल के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं अलग अलग न्यूज़पेपरों से, उन्हें मैं एक जगह पे कलेक्ट करके आप लोगों के लिए लाया हूँ, जिसे आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ के याद कर लेना है। मिलते हैं फिर कल के सेशन में, यानी कल 2 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।